इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अहंकारी कटारिया के जन्मदिन पर हुए कई आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग भूल काटा केक, सेवा दल ने मनाया गड्ढा दिवस, खूब वायरल हो रहा है किसी करीबी का मन से लिखा गया पत्र। माठ साहब से धन्ना सेठ बने ब्याजखोर वृद्ध को सुनसान रात में बंधक बना लूटा। सोने चांदी के जेवरात किसके थे, बिना लाइसेंस कैसे कर रहे थे व्यापार, जांच में जुटी पुलिस। चित्तौड़ और भिलवाड़ा से उदयपुर पहुंचकर प्लाज्मा वीरों ने निभाई जीवन दान में भूमिका। उदयपुर न्यूज और रक्तदाता युवा वाहिनी के प्रयास ला रहे हैं रंग। और निकाय चुनाव को लेकर निकली लॉटरी, जनता सेना, भाजपा, कांग्रेस फतेहनगर, सलुम्बर और भिंडर में होंगे आमने सामने। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छलावा नंदन के अभिनंदन की। मेवाड़ के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे अहंकारी कटारिया के 3 दिवसीय जन्मोत्सव के आयोजन 13 अक्टूबर को उनके उत्पत्ति दिवस पर समाप्त हो गए। भाजयुमो के महा रक्तदान शिविर को छोड़ दिया जाए तो हर समारोह में कोविड नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ी। वैसे कोरोना काल में कटारिया खुद कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। भले ही उनकी शादी की सालगिरह हो या झाड़ोल जाकर अर्जेंट में जमीन की रजिस्ट्री करवाना हो। वैसे तो सभी ने कटारिया को अपने अपने हिसाब से जन्मदिन की बधाइयां दी, लेकिन एक पत्र जन्मदिन के दिन वायरल होगा जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी। वायरल पत्र करीब 4-5 साल पुराना बताया जा रहा है और इसे जिस तरह से लिखा गया है उससे तो यही लगता है कि कटारिया जी के बेहद करीबी ने ही अपने भावों को कागज पर उकेरा है, क्योंकि जो कुछ भी लिखा है वो उसकी पीड़ा का एक रूप ही था। आइए इस पत्र को आपको पढ़कर बताते हैं। कपट शिरोमणि कटारिया का अभिनंदन। अभिनंदन है छलावा नंदन, कपट शिरोमणि का अभिनंदन। देखो इसकी लीला न्यारी, बातें इसकी प्यारी प्यारी। यह अजूबा दुनिया का है, सुन लो कहानी सारी सारी। नम आँखों से कहानी सुनाए, कसमें बार बार जो है खाए। सीधा सरल साथी बनकर रो रो कर तुमको लुभाए। सरलानंद का हो अभिवादन, स्वच्छंदानंद हो अभिनंदन। अभिनंदन है छलावा नंदन, कपट शिरोमणि का अभिनंदन। फूलों की वह वर्षा कर दे, धूप दीप और अगर जलाए। गीत प्रशंसा के 1000 सुना दे, फूला फूला वह कुप्पा बना दे। काम पड़े भगवान बना ले, प्रणिपात कर चरण चूम ले। वारी बलिहारी तुम पर जाए, आराध्य बड़ा वह तुम्हें बना ले। भक्त जनों का हो अभिनंदन, भक्त वत्सल का भी अभिनंदन। छलावा नंदन अभिनंदन है छलावा नंदन, कपट शिरोमणि का अभिनंदन। काम निकले पहचान भुला दे, अजनबी सा बर्ताव दिखा दे। चले जाओ तुम यहाँ से कहकर, वह तुम्हें ठेंगा बता दे। चाहे तुम जो भी कर लो, कौन फर्क पड़ता है मुझको। काम निकालना जानता हूँ और खेल खेलना आता मुझको। कोई नहीं है मेरा अपना, स्वार्थ सिद्धि है मेरा सपना। चापलूसों का डेरा बना दूँ, अन्यों को लंगी लगा दूँ। महारत पाई है मैंने इसमें, कईयों को धूल चटाई है। छल कपट क्या चीज़ है, मैंने तो ऊंची कला पाई है। गच्चों पर गच्चे देना अब बच्चों का खेल है। अच्छों को नचा दिया है, मीठे विशेले मेरे बोल हैं। सर्पासुर का हो अभिनंदन, विष कुंभ का महाभिनंदन। अभिनंदन है छलावा नंदन, कपट शिरोमणि का अभिनंदन। नाम गुलाब भुलावा है, सही नाम तो छलावा है। चंद लोग ही जानते हैं, स्वार्थ से मेरा जुड़ावा है। स्वार्थ नंदन का अभिनंदन, छलावा नंदन। झूठ पुरोधा का हो वंदन, कपट शिरोमणि का अभिनंदन। लंगी लंगा नंदन, संगठन को दिखाए ठेंगा नंदन। जय अभिनंदन छलावा नंदन। अभिनंदन है छलावा नंदन, कपट शिरोमणि का अभिनंदन। एक अकर्मण्य पदलोलुप्त सत्ता के रस में आकंठ डूबे नेता कटारिया को जन्म दिवस पर समर्पित।
उदयपुर जिले के कानौर शहर, जो कभी शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर था, मंगलवार को उस शहर में लुटेरे उत्पात मचाते हुए करोड़ों की लूट को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्था को ही बोना कर गए। हालांकि वारदात के बाद हर बार की तरह पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ अनुसंधान शुरू कर दिया है, लेकिन इस तरह बिना लाइसेंस के ब्याज का धंधा करना, कीमती जेवरात व नकदी को बिना सुरक्षा के अपने पास रखना एक बुजुर्ग धन्ना सेठ को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। लापरवाही पूर्वक कीमती सामान को खोने के साथ पुलिस गश्त पर सवाल खड़े करना किसी को रास नहीं आ रहा है। मौके पर पहुंचे हर व्यक्ति ने इस धन्ना सेठ, जो भी कभी शिक्षक हुआ करते थे, पर सवाल उठाए कि इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रखी हुई थी। वहीं इस धन्ना सेठ की यह चर्चाएं भी आम थी कि वह लेन देन की चर्चाएं शहर में खुलेआम किया करता था, जिससे घर में मोटी रकम होने की जानकारी हर किसी को सहजता से मिल जाती थी। लेकिन चिकित्सालय के सामने हुई इस वारदात से शहर के बाजार दिन भर गर्म रहे। आपको बता दें कि ब्याजखोरी का चस्का धन्ना सेठ जी को ऐसा था कि कानौर को छोड़कर आसपास के कस्बों को भी पैसा उधार देते थे। यहाँ तक कि मेवाड़ के नामी नेता भी सेठ जी से चुनाव के दौरान उधार पैसा ले जाया करते थे, बशर्ते पैसों की एवज में जेवरात या जमीन के कागज रखने पड़ते थे। पीड़ित धन्ना सेठ सोहनलाल कोठारी का नाम ही उन्हीं सेठों में है जिन्हें यहाँ कई नेताओं के खाते हैं। आइए अब हम आपको पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं। हुआ यूं कि सोमवार को रात को करीब 2 बजे 4 लुटेरे चिकित्सालय के सामने रहने वाले धन्ना सेठ सोहनलाल कोठारी के मकान के पिछवाड़े से अंदर दाखिल हुए और बुजुर्ग धन्ना सेठ को पलंग पर ही रस्सी व टैपरोल से बांधकर लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। घटना की जानकारी सुबह उस समय मिली जब कस्बेवासी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कि मकान से रोने की आवाजें सुनाई दी तो देखा कि मकान का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था। जहां अंदर जाकर देखा तो पलंग पर बुजुर्ग छटपटा रहे थे। लोगों ने उन्हें रस्सी से आजाद किया और पुलिस को सूचना दी। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि लुटेरे 16 लाख रुपए नगद, 50 किलोग्राम चांदी सहित 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं पुत्र मदन लाल द्वारा थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पिता सदमे में हैं। ऐसे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बदमाश 16 लाख रुपए नगद, 125 किलो चांदी के जेवरात, 1 किलो 400 ग्राम सोने के जेवरात लूट कर ले गए हैं। घटना के बाद पुलिस निरीक्षक तेज सिंह सांधु मौके पर पहुंचे और वारदात के बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया। जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी मुकेश सांखला, वल्लभनगर डिप्टी हितेश मेहता सहित 3 थानों के थानाधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे व लुटेरों की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच गई और डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली गई। वहीं बकौल बुजुर्ग लुटेरों ने घर में दाखिल होकर उनके साथ मारपीट कर उनके हाथ पलंग से बांधते हुए मुंह पर टेप चिपका कर बिस्तर पर डाल दिया। बाद में किया हुआ उन्हें जानकारी नहीं, शायद लुटेरे उन्हें मरा समझकर फरार हो गए। सेठ जी की पत्नी की 4 माह पूर्व हुई मौत के बाद वे अकेले ही मकान में रह रहे थे। इनके 2 पुत्र हैं, जिनमें एक उदयपुर व एक निम्बाहेड़ा में नौकरी करते हैं। वैसे यहाँ पर पुलिस के जहन में भी कई सवाल खड़े हैं। आखिर बुजुर्ग इतना कैश और सोने चांदी के जेवरात अपने पास कैसे रखते थे? मनी लैंडरिंग के लाइसेंस के बिना इतने समय से कैसे ब्याजखोरी का धंधा चल रहा था? कभी मास्टर रहे बुजुर्ग के पास इतना पैसा कहां से आया? ब्याज कितने प्रतिशत तक लिया जाता रहा है? और सोने चांदी के जो आभूषण लूटे गए हैं वो किन किन के होंगे? घटना की जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर क्या स्थिति लग रही है आपको? कैसे क्या घटना हुई है? प्रारंभिक तौर पे ये मामला घर में घुसकर चोरी करने का और जो फरियादी है उसको बंधक बना लिया गया था, उसको बांध करके इसके बाद में ये घटना की गई। कितने बजे की घटना बताई जा रही है? कोई ये करीबन 2-2:30 बजे ये घटना फरियादी बता रहा है। अब तक क्या हो गया है इसमें? कोई किसी को डिटेन किया है ऐसा सुन रहा है? अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। कितना नुकसान हुआ सेठ जी? नुकसान 2 करोड़। कितना हुआ? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, अनुमानित। क्या क्या ले गए बताओ? फोन ले गया, चांदी ले गया, दीपक ले गया। नकदी कितनी थी? है नकदी नकदी हो रहा के पास 16 लाख रुपए नकदी। हाँ, 5 माह से 3 गिट्टियां बंदी सकी है। हाँ, 1 लाख खुला हो रहा। कितनी बजे की घटना है? रात को 2 बजे बाद। 2 बजे बाद। आप क्या कर रहे थे उसमें? वो जागी जो भाई। अच्छा, जागृत अवस्था में था। कितने लोग आए? कोई 4 लोग आए। फिर आपको बंधक बना दिया, क्या है? आप
हाँ मैंने पहलिया बांधी दीधो हाँ પછી સામાન કાઢ્યો મેં હાથ બોલા મર્યો સમજો કે हाँ मैं हाथ ने पग नहीं हलायो मैं क्यों कटे हलाऊंगा तो फिर सांप घेंटी मरोड़ेगा। अच्छा फिर सब साफ कर गए हाँ हैं? हाँ उस समय आपके ऊपर कोई बिस्तर विस्तर डाले थे, सही है? कोई नहीं दो हैं? मैंने नहीं देखवा दीदो। अच्छा। मारा पर तो ढांकी दीदो आपको। चाबी वगैरह लॉकर की नहीं है, चाबियां कहाँ से लाए वो? सब लोग तोड़े उन्होंने, क्या है? मैं देखी ही नहीं हाथ तक। अच्छा ठीक है। राते कना घटना भी कई भी 2 बजे बाद ही घटना 2 बजे में टीवी देखी नहीं भी आया जनाब मुजागरित अवस्था में हो 2 बजे टीवी देखिया? हाँ अच्छा न तो मुजागरित अवस्था में हो आप हमारा हाथ बांधी दिया न मुंडो बांधी दो। कतरा लोग है था हैं कतरा लोग है था 4 जगह 4 जना है था। और कई आपने मतलब मारपीट की थी कि आप ला रहे बोलवा तो दीदो ही नहीं होना मारपीट की थी कि आपने छाती पे बैठोगे? मारपीट की थी गई सर। अरे ऊपर बैठोगे आपने? हाँ मार छाती बैठो मुंडा पर आकान सब बंद कर दी थी। अच्छा मुंडा रे ई खून है या ई गुटवा है? हाँ मुंडा पे लागी ठोकी होना। अच्छा रात 2 बजे केदरी बात है। हाँ और मुझे भरा समझ करके ही छोड़ के गए वो। अच्छा अच्छा ये हिले ही नहीं उसके बाद? उनको ये पता नहीं है कि ये जीवित है। राते कतरी बजारी घटना है? 2 बजे राते कतरी बजारी घटना है? 2 बजे बाद 2 बजे बाद ही। अच्छा वंडा बाद आपने पुलिस ने सूचना का नाम दी थी आप? पुलिस में तो पुलिस को सूचना तो सुबह दी है। राज्य सरकार गांवों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे करती है, परंतु ऐसे गांव भी हैं जहां सरकार के वायदे खोखले साबित हो रहे हैं। गांवों में बिजली, पानी, सड़क तो नहीं, परंतु शिक्षा, चिकित्सा, राशन के लिए भटकने के लिए मजबूर है। माजरा है उदयपुर जिले के अंतिम गांव का। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरेव के धार मायदा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाने के लिए 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। धार गांव से मुख्य सड़क पर करीब 6 किलोमीटर लोगों को चलकर आना पड़ता है। दोनों गांव के पास चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले की सीमा लगती है। सुविधाओं के नाम पर धार गांव में प्राथमिक विद्यालय संचालित है, तो मायदा में कई वर्षों से प्राथमिक विद्यालय बंद पड़ा है। वहीं धरियावद बांसी मुख्य मार्ग मायदा से धार जाने का मार्ग पर कोई 4 पहिया वाहन जाना असंभव है। वहीं 2 पहिया वाहन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। इस मार्ग पर ट्रैक्टर जा सकता है। वहीं इन गांवों में बिजली नहीं थी। कुछ वर्ष पूर्व ही सोलर पैनल लगाकर घर घर उजाला किया गया, परंतु लोगों की समस्या जस की तस है। सोलर से सिर्फ बल्ब या पंखा चल सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में पिलाई के लिए मोटर चलाने के लिए बिजली अति आवश्यक है, परंतु डीजल वाले इंजन से पिलाई करवा रहे हैं। इसका डीजल का पैसा अतिरिक्त खर्च हो रहा है। वहीं गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। रोजगार के लिए पास के धरियावद, बांसी, बड़ी सादड़ी क्षेत्रों में रोजगार के लिए रोजाना लोग सुबह निकलते हैं, जो शाम तक वापस घर आते हैं। वहीं चिकित्सा की समस्या विपरीत है। ग्राम पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र 30 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धार से मुख्य मार्ग तक कोई साधन नहीं चलने से मरीजों को खाट पर लाना पड़ता है। इन गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। साथ ही इन गांव में एक भी आंगनबाड़ी नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को समस्या उठानी पड़ती है। कहना वाजिब होगा कि आजादी के बाद भी इन गांवों को अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकार के स्मार्ट गांव के वादे इन गांवों में खोखले साबित हो रहे हैं। कुछ माह पूर्व राजस्थान बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या मायदा में आयोजित बाल श्रम पर एक कार्यक्रम में कहा था कि इन गांवों की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर व मुख्य सेवक से बात कर समस्या का समाधान कराने की कोशिश करूंगा, परंतु अभी तक किसी का रुख इन गांवों तक नहीं होना ये दर्शाता है कि इन गांवों के ग्रामीणों की किसी को फिक्र नहीं है। चुनाव के समय वोट मांगने सब नेता आते हैं, रोड बनाने, आंगनवाड़ी, स्कूल, चिकित्सा का सहित कई अनगिनत वादे करते हैं, परंतु मतदान के बाद इन गांवों की ओर कभी रुख नहीं किया जाता। आजादी के इतने सालों बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत 2 साल पहले सोलर पैनल लगाए। मायदा से धार जाने वाली सड़क इतनी भयंकर है कि पहली बार जाने वाला 2 पहिया वाहन चालक नहीं जा सकता है। ग्रामीणों ने सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। धार गांव में पुलिया टूट चुकी है, जिसको कोई खैर खबर नहीं ले रहा है। वहीं पुलिस थाना लसाड़िया लगता है। कोई मामला हो तो करीब 40 किलोमीटर दूर जाकर मामला दर्ज करवाने जाना पड़ता है। तो मैं धार गांव में रहता हूँ। यहाँ सड़क जाने आने भी 7 किलोमीटर है।
दूरी ये जंगल में बहुत दुखी है। यहाँ आने जाने की परेशानी है और गांव लेवा जावा साइड भरे 30 किलोमीटर सेठी पड़े गांव लावा तो मैं दुखी है। लाइटा भी दे लाइटा में ना दुखी है। तेल लावा तो 100 रुपया लीटर हो गया। अब रोड है तो कोई भी मजदूरी दिलाओ। आंगनवाड़ी भी दे है। अच्छा वैसे पढ़ाई कैसे करवाएं? हमारा बड़े पंचायत दूर पड़ती है। बड़े पंचायतों दार गांव है, जंगल में बिल्कुल दुखी गांव है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है। ये स्कूल है तो वो मास्टर आता है जाता है, कभी कभी बच्चा बच्ची नहीं। आंगनवाड़ी भी सही थी और रास्ता इतना ख़राब है यूनान जो के कोई आए पाए नहीं। यहाँ पे माहिदा गांव से 4 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल रास्ता ख़राब है, बिल्कुल दुखी है मनक। और कोटा भी वहाँ 30 किलोमीटर दूरी है बड़े और जाने आने में परेशानी बहुत लगे। और खेतीबाड़ी करें तो तेल 100 रुपये लीटर तेल है तो क्या खेतीबाड़ी करें बेचारे। दुखी है इस गांव में। तो कोई आटे आवे होने नहीं करे सका। वोट लेवा आवे बेच गए, हाँ मैंने यो कर दिया, रोड कर दिया, लाइट लिकाड़ा यो कर दिया। क्षेत्रवा आवे बस फरा जाए जरा नहीं पड़े, कोई होने ही नहीं करे। तीन जिला बसे पड़ी खोना माते। एक थे लाइटर की समस्या। लाइटर समस्या है। लाइटर नहीं माने कि खेती खाऊं करा वे बात है। खेती करे तो वो क्या जी खेती करवाते लाइटर तो सावे जे हटे। अब वो क्या जी અને ઉજાળું કીધું તો ઘરે लिए કીધું દીધું તો और खेती बाड़ी लिए तो लाइट है ही नहीं। लाइट હવે तो लाइटर की समस्या है। छोटो मोटो और की एक तो मने स्कूल बंद है ना, एक है थोड़ी पंचायत तो दूर है मने ना, आंगनवाड़ी है ही नहीं। छोटा छोटा बने कहूँ नहीं, छोटा बने तो बे एक ही वांसी जा रही है और वो मोटो बे तो बस वालों ले दी। छोटा ले ही नहीं कोई। 10 किलोमीटर है वांसी बार, 10 किलोमीटर दूर पड़े जाए कितने सूरा। आंगनवाड़ी नहीं है वनी अलावा और मास्टर भी को है ही नहीं। एक पंचायत सेठी है वो माने छोटो मोटो की काम आवे माने सूचना नहीं है। गाँव लेवा जा, सेठ भटे लेवा जा, भरे लेवा जा, तेल राशन वगैरह सब। और की उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड में जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत वल्लभनगर बांध से निकलने वाली प्रमुख नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाए जाने से अब इलाके के हजारों किसानों को सीपेज से निजात मिलेगी। वल्लभनगर बांध से निकलने वाली नहरों का सुधार का जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से पास हुए बजट से करवाया जा रहा है। वल्लभनगर बांध से कुल 2 नहरें LMC जिसकी लंबाई 5.4 किलोमीटर व RMC की लंबाई 12.50 किलोमीटर है। इन दोनों नहरों से कुल 22 गांवों में सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें पिछले कई वर्षों से बांध से निकलने वाली नहरों का जीर्णोद्धार नहीं होने से सीपेज की समस्या होकर पानी व्यर्थ बह जाता था। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता जगदीश डांगी ने बताया कि सीपेज की वजह से बांध व नहरों के आसपास पानी किसानों के खेतों में जमा हो जाता था। इससे कई बार किसानों की फसलें चौपट हो जाती थी। इसके अलावा सीपेज होने से नहरों के अंतिम छोर वाले गांवों में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता था। इससे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बांध की मुख्य नहर में करीब 5 किलोमीटर तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य को प्रगति देने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक भारद्वाज, टेक्निकल कंसल्टेंट सिविल अभिषेक रॉय, जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता जगदीश डांगी सहित पूरी टीम ने क्षेत्र के नवानिया गांव में नहर की वर्तमान स्थिति का पैदल सर्वे कर जायजा लिया। कनिष्ठ अभियंता जगदीश डांगी ने बताया कि वर्षाकाल के बाद अभी भी कई स्थानों पर नहर पानी भरा है, जिससे कार्य की प्रगति बाधित हो रही है। अतः इस पानी को किस प्रकार से निकालकर जल्द से जल्द कार्य को प्रगति दी जाए, इस बारे में चर्चा की गई। देश में महिलाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म को लेकर अब विरोध की ज्वाला उठने लगी है। राजस्थान में कानून की बिगड़ती व्यवस्था और राज्य भर में हाल ही हुई घटनाओं को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को उदयपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
उनका कहना है कि काकरी डुंगरी और करौली में पुजारी के साथ हुए अन्याय जैसी घटनाओं में सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। एबीवीपी का कहना है कि उनकी ओर से सरकार की कानून व्यवस्था का एक चेहरा प्रस्तुत करने का प्रयास शुरू होने वाला है। 15 अक्टूबर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में एक अभियान शुरू करने वाली है, जिससे उनका मानना है कि वो सरकार की नींद उड़ाने की कोशिश करेंगे। आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन मुख्य रूप से जो सरकार की जो इस तरीके की महिलाओं को लेकर जो बलात्कार की घटनाएं हुई है, महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं हुई है, उसको लेकर हमने किया है। और पूरे राजस्थान प्रदेश भर में जिस तरीके से कानून की व्यवस्था बिगड़ी है और क्या जो घटनाएं हमारे प्रदेश भर में हुई है, चाहे काकरी डुंगरी वाली घटना को कह लें या अभी वर्तमान में जो पुजारी के साथ जो करौली में घटना हुई, तो इस तरीके की घटनाओं को सरकार बिल्कुल संवेदना नहीं रख रही है, बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। उसी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने समाज के सामने सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था का एक चेहरा प्रस्तुत करने का एक प्रयास हमारे द्वारा अब शुरू होने वाला है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन घटनाओं का विरोध भी करती है और चाहती है कि सरकार जिस तरीके से ढुलमुल रेवे के साथ में इन अपराधों को बिल्कुल एक तरीके से शय दे रही है, ये कहीं न कहीं उनकी एक गलत नीति को प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में इन सभी चीज़ों को लेकर समाज के बीच में जाने वाली है और 15 अक्टूबर से हम एक पूरे समाज भर में एक अभियान लेकर जाएंगे, जिसमें हम कोरोना की प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करके सरकार की नींद उड़ाने का एक प्रयास विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे राजस्थान प्रदेश भर में होगा और हम इसको पूरी तरीके से बिल्कुल करेंगे। उदयपुर नगर निगम प्रचार प्रसार पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक समिति की बैठक सोमवार को समिति अध्यक्षा चंद्रकला बोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सांस्कृतिक समिति की महत्वपूर्ण बैठक में नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले प्रसिद्ध दीपावली दशहरा मेले को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। सभी समिति के सदस्यों द्वारा कई सुझाव दिए गए। सदस्यों ने इस पर्व की विशेषता के बारे में भी बताया, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष प्रसिद्ध दशहरा दीपावली मेला नगर निगम द्वारा आयोजित नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष प्रसिद्ध दशहरा दीपावली मेला नगर निगम द्वारा आयोजित नहीं किया जाए, इसका निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्व अधिकारी ने समिति सदस्यों को अवगत करवाया कि शहर में कोरोना संक्रमित की संख्या प्रतिदिन 50 से ऊपर आ रही है, इसलिए इस हालात में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। संक्रमण के कारण उदयपुर में धारा 144 भी लगी हुई है। बैठक में समिति अध्यक्षा चंद्रकला बोलिया ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले दशहरा दीपावली मेले में हजारों की संख्या में शहरवासी भाग लेते हैं। यदि इस वर्ष मेला आयोजित किया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना नहीं करवाई जा सकेगी। अतः स्थिति की गंभीरता एवं मानव जीवन की सुरक्षा को देखते हुए ये मेला आयोजित नहीं करवाया जा सकता है। सर्वप्रथम हमें शहरवासियों की सेहत का ध्यान रखना है। समिति अध्यक्षा बोलिया ने बताया कि दीपावली पर्व हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पर्व है। इस पर्व का हम सभी को इंतजार रहता है, इसलिए इस पर्व के दौरान नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष निगम प्रांगण में ही भव्य मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रथम 2 दिन स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा अपनी प्रस्तुतियों के लिए मंच उपलब्ध करवाया जाता है एवं बाकी के 5 दिनों तक विश्व प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अपने कार्यक्रम किए जाते हैं। बैठक में समिति अध्यक्षा ने स्पष्ट किया कि हमें अपनी स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिले, ऐसी कार्रवाई करनी होगी। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने के क्रम में दीपावली महापर्व पर संगीत एवं नृत्य की ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव लिया गया। बैठक में समिति सदस्य अरविंद जारोली, सोनिका जैन, दीपिका चौधरी, नेहा कुमावत, करणमल जरोली सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। विशेष दीपावली दशहरा मेले के इस कार्यक्रम के विषय में चर्चा की गई, जिसमें सभी समिति सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी 15 जिलों में धारा 144 लागू हो रही है, जिसमें उदयपुर जिला भी है। और सभी समिति सदस्यों ने कलेक्टर की आज्ञा का पालन करते हुए इस बार इस मेले का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन बहुत ही वृहद स्तर पर नगर निगम करता है और इस शहर की जनता को ध्यान में रखते हुए हम सभी समिति सदस्यों ने निर्णय लिया है कि 2 दिन ऑनलाइन प्रतियोगिता, यहाँ की बच्चों का जुड़ाव बहुत ही अच्छा है, जो प्रतिभागी इस पर 2 दिन प्रतियोगिता देते हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम इसका ऑनलाइन प्रतियोगिता का
करवाने का निर्णय लिया है, जो मार्च 4 और आयुक्त महोदय के निर्णय अनुसार हम ये कार्यक्रम करेंगे। इस बार इस मेले का आयोजन नहीं होगा तय। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खिरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA MEd गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 029429400679। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231-44442, 8107392702. Website www.ahaudapur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें
रॉयल ऑर्चिड नियर GPH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर न्यूज की मुहिम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा अब रंग लाने लगी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से प्लाज्मा डोनर सामने आने लगे हैं। ये प्लाज्मा डोनर न सिर्फ उदयपुर से बल्कि चित्तौड़ और भिलवाड़ा से भी उदयपुर पहुंचकर डोनेशन करने लगे हैं। शहर में प्लाज्मा डोनेशन के लिए सक्रिय रक्तदाता युवा वाहिनी के सदस्यों ने भी दिन रात डोनर्स को मोटिवेट करने का संकल्प ले रखा है और उदयपुर न्यूज में भी अपनी मुहिम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर डोनर्स को प्रेरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका नतीजा यह हुआ है कि बीती रात महाराणा भोपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में करीब 15 से 20 प्लाज्मा डोनर्स ने अपना प्लाज्मा दान किया। सोमवार रात भर चले इस डोनेशन में हॉस्पिटल स्टाफ ने भी ऑफ ड्यूटी होते हुए अपनी सेवाएं दी है। सोमवार को रात 9:30 बजे शुरू हुए प्लाज्मा डोनेशन का प्रोसेस रात को 3:30 बजे खत्म हुआ। चित्तौड़ और भिलवाड़ा से आए डोनर्स में खुद को खुशकिस्मत बताते हुए औरों से भी उदयपुर न्यूज की मुहिम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा से जुड़ने की अपील करते हुए प्लाज्मा डोनेशन की बात कही है। आइए देखते हैं सोमवार रात 12 बजे की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग में चित्तौड़ और भिलवाड़ा से आए डोनर्स ने क्या कुछ कहा और कैसे अनुभव रहे। योद्धा वो नहीं जो जंग से पहले हार जाए, योद्धा तो वो है जो बिना कश्ती समंदर पार जाए। यूं तो देश में कई मुकद्दर के सिकंदर हुए हैं यारों, लेकिन असल योद्धा वही है जो अपने अंदर के डर को मार जाए। जी हाँ, इस सदी के सबसे बड़े काल कोरोना काल की बात करें तो हर व्यक्ति के ऊपर, हर खासोआम पर मौत का साया इस तरह से मंडराने लगा कि हर कोई अपना जीवन बचाने के लिए भागने लगा। सच कहें तो इस कोरोना काल ने कई लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, कई लोगों के व्यापार खत्म हो गए हैं, तो कई लोगों ने अपने व्यापार बदल लिए हैं। सोने चांदी का व्यापार करने वाले लोग तक
आलू प्याज बेचने पर मजबूर हो गए हैं। एक ऐसा समय है, एक मुश्किल घड़ी है जो हम सभी लोगों के बीच में है। वहीं इस पूरे कोरोना काल में उन लोगों को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने में अपनी सहभागिता निभाई है। और इसी क्रम में अब प्लाज्मा वीरों को अगर कोरोना योद्धा नहीं कहा जाए तो यह बेईमानी होगी। प्लाज्मा वीरों को भी कोरोना योद्धाओं की लिस्ट में शामिल करना ही होगा। आपको बता दें, एक यूनिट प्लाज्मा दान से 2 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसलिए रक्तदान से भी बड़ा महत्व अब प्लाज्मा दान का होने लगा है, क्योंकि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उदयपुर में आज एक ऐसा रक्तदान हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, एक ऐसा प्लाज्मा दान है, और ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो न दिन देखते हैं न रात। उनका एक ही सपना है, किसी तरह से प्लाज्मा दान करें और किसी की ज़िंदगी बचा लें। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रात के 11:30 बजे हैं। उदयपुर न्यूज़ की टीम भी मौके पर है और हमारी मुहिम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा के तहत आज हम आपको उन प्लाज्मा वीरों से मिलवाएंगे जिन्होंने बाहर से आकर उदयपुर में प्लाज्मा दान किया है। आज यहाँ करीब 15 से 20 प्लाज्मा डोनेशन लगभग यहाँ पर हुए हैं। जो लोग डोनेशन करने आए हैं वे सभी लोग बाहर के हैं, कोई चित्तौड़ से तो कोई भिलवाड़ा से। आप देख सकते हैं अभी 2 शख्स हमारे साथ हैं जो विक्ट्री का निशान बनाए हुए हैं अपने हाथ पर। मतलब ये जीत है, ये इनकी जीत नहीं, ये कोरोना के ऊपर ज़िंदगी की जीत है। इन लोगों से हम बात करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम गौरव पारिक है। कहाँ से हैं सर? जी, मैं भीलवाड़ा से हूँ। आज यहाँ डोनेशन आप कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? क्योंकि आज आपके प्लाज्मा से किसी 2 लोगों की ज़िंदगी शायद बच जाएगी। सर, आज काफ़ी गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं और हमारी एक योद्धा की तरह जो रगों में जो खून दौड़ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारी रगों में जो रक्त की जो गति है वो तीव्र गति से हो रही है। और हम चाहेंगे कि एज ए योद्धा हम लोग इस मुहिम को और आगे बढ़ें। और मेरा सभी स्वस्थ लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप इस मुहिम के अंदर अपना एक प्लाज्मा दान करें, ताकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। क्योंकि चूँकि कहा जाता है कि रक्तदान एक महादान है, इस कोरोना काल में हम कहेंगे कि प्लाज्मा दान उससे भी बड़ा दान है। आपकी सोच को भी सर सलाम करेंगे और आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पे प्लाज्मा डोनेशन होता है। एक बार फिर डॉक्टर सुरेश जी हमारे साथ हैं, सर से पूछेंगे हम कि सर शॉर्ट में बताएं किस तरह से डोनेशन होता है और जो लोग डरते हैं इस प्लाज्मा दान से उनको क्या कहेंगे? हाँ सर, जैसा कि अपनी मशीन है एफरेसिस मशीन, इसमें किट के माध्यम से हमने इनको कनेक्ट किया है और हम पैक सेल और प्लाज्मा 2 कंपोनेंट से सेपरेट हो रहे हैं। हर साइकिल के साथ अपना पैक सेल वापस डोनर को ट्रांसफ्यूज हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आज देखा, इससे पहले चित्तौड़ से डोनेशन हुआ, अभी भीलवाड़ा से सर आए हैं, तो ये चीज़ें ये शो कर रही है कि जो उदयपुर न्यूज़ ने मुहिम चलाई है, जो रक्तदाता युवा वाहिनी ने मुहिम चलाई है, वो कितनी कारगर साबित हो रही है। भले ही हम आज आधी रात को यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए थकान देने वाली नहीं है। ये चीज़ हमको और प्रोत्साहित कर रही है, उत्साहित कर रही है कि हम और ज़्यादा काम करें। कोरोना की ये जो जंग है वो हमने पहले व्यक्तिगत रूप से भी लड़ी, वो हमने सामाजिक रूप से लड़ी, लेकिन एक नए मुकाम पे पहुंची है। हमने बचाव के लिए हम घर के अंदर रहे, लॉकडाउन में रहे, हमने मास्क पहने, हमने दूरियां मेंटेन की, लेकिन हम आज एक स्टेप आगे की ओर देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भाई इससे जूझ रहे हैं हम उनको भी निकाल के लाएँ। तो इसमें आपके मीडिया का, रक्तदाता युवा वाहिनी का, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यहाँ बता दें कि जो डॉक्टर्स अभी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनमें जहाँ तक मुझे ध्यान है, सर आप अभी ड्यूटी पर नहीं हैं, शायद अभी आपकी ड्यूटी नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान है। क्या मैं गलत हूँ या सही? एक्चुअली जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वक्त है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये कहना तो बेईमानी होगी कि ड्यूटी नहीं है। अगर ड्यूटी निभा रहे हैं हम मानते हैं, लेकिन अभी आप ड्यूटी आवर्स में नहीं हैं। जी सर, मैं मॉर्निंग में था, अभी आया, कल सुबह कैंप में भी जाना है। आप देखें, जो लोग ये बताने के पीछे एक ही रीज़न था कि जो लोग प्लाज्मा डोनेशन से डर रहे हैं उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर यहाँ पर डोनेशन करने वाले लोग
कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से उदयपुर में आके प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं। क्यों ना आप लोग भी जो आज कोरोना को हरा चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं, वे भी अगर आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो हमारे उदयपुर शहर में कम से कम कोरोना से किसी पेशेंट की मौत नहीं होगी। और हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उन प्लाज्मा वीरों को मोटिवेट कर लें कि आइए एक कदम आगे बढ़ाएं लोगों की सेवा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। आपका नाम बताएं सर, और कहां से हैं, और आज आपको कैसा लग रहा है ये बताएं। कमलेश माली नाम है, बिलवाड़ा से आया हूं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि जो भी कोरोना से रिकवरी हुए हैं उनसे निवेदन है कि अपना प्लाज्मा डोनेट करके किसी की ज़रूरतमंद की जान बचाएं। और हम जैसे बिलवाड़ा से आके यहाँ कर रहे हैं तो उदयपुर निवासी भी जो कोरोना से रिकवरी हुए हैं वो भी अपने महाराणा भोपाल में आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। और आप सर रात के 11:30 पौने 12 कुछ बज रहे हैं, आप इतनी रात को यहाँ पर डोनेशन कर रहे हैं, रात भर भी आपको यहीं रुकना है, अगले दिन सुबह आप यहाँ से निकलेंगे, क्या कहेंगे आज रात को, इतनी रात को? सर एक जज्बा होना चाहिए डोनेशन देने का। कहीं पर भी अपन जा सकते हैं, एक मन में एक होना चाहिए कि भी अपने को प्लाज्मा डोनेट करना है। आपके जज्बे को हम सलाम करेंगे, इन प्लाज्मा वीरों के जज्बे को हम सलाम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं भागचंद जी, जो दिन रात यहाँ लगे हुए हैं, आधी रात को एक कॉल पर दौड़कर यहाँ आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप लोगों की सेवा के लिए। सर क्या कहेंगे, क्योंकि पहले भी आपसे मुलाकात कर चुका हूँ, आज आधी रात को हम लोग साथ हैं, उदयपुर न्यूज़ की टीम भी आप लोगों के साथ है और आप भी जिस तरह से दिन रात लगे हुए हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे जो डर रहे हैं? हमें उन लोगों को निकाल के बाहर लाना। जी, मैं सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ ने जो एक पहल और एक अभियान जो छेड़ा है कि आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा, ये बहुत ही एक अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। ये जो आपने स्लोगन जो गढ़ा है, यही अपने आप में काफ़ी है लोगों को समझाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो इसका असर भी शायद मेरे को देखने को मिल रहा है कि आज रात को 12 बजे हम जो है अभी प्लाज्मा कलेक्ट कर रहे हैं और अभी तो 4 जने और हमारे कतार में लगे हुए हैं जिनका हम प्लाज्मा कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है ये प्रक्रिया हमारी 2 बजे तक 3 बजे तक चलने वाली है। और अभी तक हम जो हैं ये 110वां डोनेशन जो भी हो रहा है और अभी 4 लाइन में है, तो 114 डोनेशन अभी आज की तारीख में हो जाएंगे। आज 125 का आंकड़ा आप लोग आज लगभग अप्रोक्स 125 के आसपास बिल्कुल छूने वाले हैं, बिल्कुल छूने वाले हैं। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ रहेगी। वहीं आपको आज उदयपुर न्यूज़ की टीम रात की 11:30 बजे, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो न दिन देखता है न रात, मैंने पहले भी कहा था, और जिस तरह से प्लाज्मा वीर न दिन देख रहे हैं न रात, उसी तरह से हमारे कदम भी न दिन देखते हैं न रात। बस एक जज्बा, एक जुनून, किसी भी तरह से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन करा दें। हमारी एक लाइन से, हमारी एक पंक्ति से देश के किसी कोने में किसी प्लाज्मा वीर को मोटिवेशन मिल जाए और वो अपना प्लाज्मा दान करने के लिए उदयपुर पहुंच जाए। हमारे साथ एक ऐसे प्लाज्मा वीर हैं जो प्लाज्मा डोनेशन कर चुके हैं और अभी यहाँ डोनेशन के बाद रेस्ट पर हैं। आपका नाम बताएं सर, और कहाँ से आप हैं और अपना क्या एक्सपीरियंस रहा इस डोनेशन के बाद, आप बताएं। नाम अजय सोनी है, चित्तौड़गढ़ से हूँ और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है कि जिसको भी प्लाज्मा डोनेट करना हो आगे बढ़ के हिस्सा ले, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़े तो उसका सहयोग करें और बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेट करें। आपको कैसा लगा था जब आपको ये सूचना मिली थी कि आप पॉजिटिव हैं, क्योंकि डर का भी माहौल था? हाँ, डर था, प्लाज्मा एक काम आएगा किसी के, तो पहले डर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सुबह स्टेटस लगाया था मैंने। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताएंगे। एक स्टेटस आपने लगाया था, सर दिखाएं कैमरे, इसको घुमाएं, ये देखिए। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ बताने चाहेंगे कि इन्होंने सुबह एक स्टेटस लगाया था, किसी को ओ पॉजिटिव प्लाज्मा की आवश्यकता हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आप देखें, उदयपुर से एक मैसेज इनको मिला जिसमें लिखा था अर्जेंट प्लाज्मा चाहिए, मरीज प्रकाश सोनी, प्लाज्मा चाहिए बी पॉजिटिव, ESIC हॉस्पिटल चित्रकूट नगर उदयपुर। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद इन्होंने
डोनेशन किया, इन्होंने डोनेशन किया और इनके डोनेशन के बाद जो कुछ इन्होंने फील किया, फर्स्ट प्लाज्मा डोनेट सुकून, बस सुकून मिला। कैसा लगता है सर? अच्छा लगता है। देखिए, ये एक ऐसा उदाहरण हम लोगों के सामने आया है। रात की 11:30 बजे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में, जो चित्तौड़ से है, आज सुबह एक मैसेज मिला, ओ पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत है। इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। हमारे साथ एक सर हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप और आज रात भर आप यहाँ रुकेंगे, अब प्लाज्मा डोनेट करेंगे, कैसा लग रहा है? बस सर, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। नाम बताएं, कहाँ? नवीन कुमार मोटवानी, भिलवाड़ा से आया हूँ प्लाज्मा देने के लिए। मैं आज से 17 दिन पहले एक बार ऑलरेडी प्लाज्मा दे चुका हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम प्लाज्मा है। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, जो एक बहुत रेयर होता है। तो मेरे को लगा कि यहाँ ज़रूरत थी, किसी ने मेरे को कॉल किया था, तो उस हिसाब से मैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए यहाँ आया हूँ उदयपुर। दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? और जो लोग डरते हैं प्लाज्मा डोनेट से, क्योंकि उनका लगता है कि हम अभी बीमारी से उठे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे परिजनों को किसी को ज़रूरत पड़ेगी तब हम देंगे, उन लोगों को? नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। प्लाज्मा देने के लिए मैं पहले भी दे चुका हूँ, कोई फीलिंग नहीं आती। मैं प्लाज्मा दे के वापस ऑफिस ज्वाइन किया है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन रहती है, तो डरने की तो इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि आपको मालूम है अभी जो कोविड की स्थिति हो रखी है, उसकी वजह से अपने को और बाकी लोगों को भी अपने को बचाना है, अपने परिवार वालों के साथ साथ अपने देशवासियों को, अपने आस पड़ोस वालों को भी बचाना है, तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल, डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। यही, बिल्कुल, डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। आपको बताएं, यहाँ पर और भी प्लाज्मा वीर हमारे साथ हैं, जो कि भिलवाड़ा से आए हैं। एक डोनेशन चित्तौड़ से था, 3, 4, 5 डोनेशन कुछ हैं जो कि भिलवाड़ा से हैं। आज पूरी रात यहाँ रुकेंगे, अपना डोनेशन करेंगे, उसके बाद अपने घर की ओर जाएंगे। आपको बता दें, एक निजी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ हैं और उस कंपनी में रक्तदाता युवा वाहिनी के एक सदस्य भी नौकरी करते हैं भिलवाड़ा में। उन्होंने अपने स्तर पर इन लोगों को प्रेरित किया और उसके बाद इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सेकंड टाइम डोनेशन दे रहे हैं। सर, आपका नाम बताएं, आज आपको कैसा लग रहा है? आप उदयपुर में डोनेशन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं आगे भी करना चाहूँगा। हमारे सर हैं, इन्होंने भी 2 बार किया हुआ है, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला इनसे। तो हम ये अब रेगुलर बेसिस पे करेंगे यहाँ पे डोनेट। एक बार फिर करेंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी दे पाएंगे टाइम से बिल्कुल देंगे। आपके जज्बे को सर सलाम करेंगे और उदयपुर न्यूज़ की इस मुहिम का आप एक हिस्सा बन रहे हैं, उसके लिए भी आपको आभार देंगे। सर, आपका नाम बताएं। प्रतीक सोडानी। कहाँ से हैं सर? भिलवाड़ा से। आप भी भिलवाड़ा से? बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है आज आप यहाँ डोनेशन करने आए हैं या डोनेशन करेंगे? मेरे को वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक सेवा कर रहा हूँ, किसी के काम आएगा मेरा ब्लड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उससे। लोगों से क्या कहेंगे जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए डरते हैं, क्योंकि आज आप अपना घर से इतने दूर हैं और डोनेशन कर रहे हैं, शायद किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए? आपका कोई निजी व्यक्तिगत स्वार्थ तो होने से रहा? नहीं, इसमें डरने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तो मैं पहले भी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और फर्स्ट टाइम ब्लड अभी ये प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। लोगों को निकल के आना चाहिए सर। बिल्कुल, इसमें मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से नॉर्मल वे में आप दे सकते हैं और वापस 2 घंटे 3 घंटे बाद में काम कर सकते हैं अपना। तो देखा आपने किस तरह से प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात लोगों को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। खुद शायद कोरोना से पॉजिटिव नहीं हुए और खुद शायद कोरोना से नेगेटिव नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई है कि उनकी पॉजिटिविटी से जो नेगेटिव लोग हुए हैं वह अपनी सोच से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। रक्तदाता युवा वाहिनी के लोग हमारे साथ हैं। एक सर, आप शायद दूसरी बार डोनेशन आज कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं? अपना परिचय दें और आज आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं। मैं भिलवाड़ा से हूँ, मेरा नाम राहुल सोनी है। मैं भिलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी नगर महामंत्री हूँ और मैं लगभग मैंने 4 सितंबर को मैंने प्रथम बार प्लाज्मा डोनेट किया था और आज सेकंड टाइम अर्पित जी कोठारी हैं रक्तदाता युवा वाहिनी से, उनके विशेष आग्रह पर हमारी टीम सहित हम भिलवाड़ा से आए हुए हैं और हम आज प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी लोग आज तक जो कोरोना से पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं और स्वस्थ रूप से भी अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ताकि जो आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं और अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, उन लोगों की जान बचाई जा सके। मेरा सबसे पहला संदेश यही है कि आप उन लोगों को आगे आना चाहिए और प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। और दूसरी चीज़, रक्तदाता युवा वाहिनी के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिन रात
हम लोगों के इंतज़ार में, हम लोगों की सेवाओं में लगे हुए रहते हैं। और आज भी जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, पूरी टीम सहित हमारा इंतज़ार हो रहा था और हमारे जैसे ही पहुँचते ही हमारे सब टेस्ट वेट कराना और सब व्यवस्थाएं कराना, सब लोग लगे हुए हैं। और अभी भी रात के 12 बज रहे हैं और पूरी टीम हमारे साथ खड़ी हुई है और हमें उम्मीद है कि 3 बजे तक हम निपटेंगे, जब तक कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है। ऐसे वीर लाल और सबूतों को हमारी तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके जज्बे को भी उदयपुर न्यूज़ सलाम करता है। और हमारे साथ एक शख्स और हैं, भैया इधर आएँ आप, आपका नाम बताएं और आप रक्तदाता युवा वाहिनी से कब से जुड़े हुए हैं और किस तरह से आपको लगा कि इन लोगों को आपको मोटिवेट करना चाहिए। प्रदीप सिंह नाम मेरा, और रक्तदाता युवा वाहिनी से मैं करीब 5 से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो है मेरे सभी मित्र हैं, अर्पित जी कोठारी ने आग्रह किया था कि यहाँ प्लाज्मा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और लगभग भिलौड़ा और चित्तौड़, उदयपुर सभी जगह पे प्लाज्मा की डिमांड सारी है और उसकी डिमांड की पूर्ति उदयपुर से हो रही है। तो अब हम लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया और हम लोगों को रिक्वेस्ट की उन्होंने कि भाई आप लोग अपने यहाँ से भी डोनेट लाएँ और यहाँ डोनेट करवाएँ। तो आपने आज यहाँ पर आपकी तरफ से कितने लोगों को आप लेके आए और कितने लोगों से आज यहाँ डोनेशन हुआ है आपकी तरफ से? टोटल 6 लोग आए हैं। आपकी तरफ का मतलब अर्पित जी भी भिलौड़ा से रहते हैं। हम सब आपने दिया? नहीं, मैं तो कोरोना पॉजिटिव हुआ नहीं हूँ और जितने सभी मित्र हुए हैं सभी को मोटिवेट किया है और यहाँ लेके। कौन सी कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं? संगम इंडिया लिमिटेड। संगम इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सर। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ की ओर से संगम इंडिया लिमिटेड कंपनी को भी हम साधुवाद देना चाहेंगे। और एक बार मैं तमाम प्लाज्मा वीरों से अपील करूँगा, सर एक बार आप सब इधर आएँ। रक्तदाता युवा वाहिनी के भी सभी लोग, सभी भाई यहाँ आए जो दिन रात जुटे हुए हैं। यह कहने का मकसद सर, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सी पालना करें, सभी अपने चेहरों पर मास्क लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ हम एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाएं, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो रात की 11:15 बजे महाराणा भूपाल चिकित्सालय में प्लाज्मा डोनेशन के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर खड़े हैं। यह मुश्किल घड़ी है और इस मुश्किल घड़ी में इन्हीं लोगों के, इन्हीं हेल्पिंग हैंड्स के कारण हम शायद कोरोना को हरा देंगे। कहते हैं रात यहाँ कब तक रहेगी, भोर को आना पड़ेगा, लाख अंधेरा डराए पो फटे जाना पड़ेगा। चाहे कितना भी मुश्किल घड़ी हो, चाहे कैसा भी विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने हो, लेकिन हमारी एकजुटता, हमारी हिम्मत और हमारा साहस ही हमें किसी भी बड़ी महामारी से बचा सकता है और उससे हमें जीत दिला सकता है। एक बार फिर कहेंगे, उदयपुर न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बनिए। आपका प्लाज्मा, कोरोना का खात्मा उदयपुर न्यूज़ पर इसी तरह लगातार जारी रहेगा और तमाम रक्तवीरों को एक बार फिर उदयपुर न्यूज़ की ओर से साधुवाद देना चाहूँगा और उन प्लाज्मा वीरों से अपील करूँगा जो अब तक बाहर नहीं आए हैं और अब तक अपना प्लाज्मा नहीं दिया है। आपका प्लाज्मा किसी की जान बचा सकता है। निकलिए घर से, बढ़िए आगे और दे दीजिए किसी को जीवन दान। फिलहाल सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शहर से 23 किलोमीटर दूर इसवाल में 2 दिन पूर्व सड़क हादसे में घायल ऊँटनी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एनिमल लवर विशाल हिलोरिया 1 टू ऑल से सूचना मिली थी कि इसवाल के समीप एक सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में ऊँटनी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पर उनकी टीम मौके पर पहुंची और चेतक स्थित पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों से संपर्क किया गया, लेकिन वहां का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आने से इसवाल हॉस्पिटल में संपर्क किया गया, जहां से आए डॉक्टर्स ने उसका प्राथमिक इलाज किया, लेकिन स्थिति ज्यादा खराब होने से सिरोही में इलाज के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। इस दौरान जन सहयोग से 11,000 रुपए एकत्रित किए गए और क्रेन की सहायता से ऊँटनी को ट्रक में बिठाकर रवाना किया गया, लेकिन अधिक खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। इस रेस्क्यू के दौरान एनिमल लवर विशाल हिलोरिया, डॉक्टर माला मट्ठा, कपिल सोनी, सौरभ पटेल, गुड़ी पटेल मौजूद रहे। हिलोरिया ने इस मौके पर लोगों से भी अपील की है कि सभी को वाहन चलाते समय सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए, साथ ही रास्ते में घायलावस्था में पड़े बेजुबानों की मदद करने के लिए तत्पर रहना होगा। मुझे 2 दिन पूर्व 1 टू ऑल उदयपुर ग्रुप द्वारा सूचना मिली कि एक ऊँटनी उदयपुर से 23 किलोमीटर दूर इसवाल में दुर्घटना का शिकार हो गई थी एक ट्रक द्वारा। हमारी तरफ से मैं, डॉक्टर माला मट्ठा, कपिल सोनी, गुड्डी जी पटेल एंड सौरभ जी पटेल वहां मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने बाद हमने पाया कि ऊँटनी की हालत बेहद ख़राब थी। उसके दोनों पैर लगभग टूट चुके थे। लगातार उसके शरीर से
खून निकल रहा था, जिस पर हमने पहले चेतक स्थित पशु चिकित्सालय में संपर्क किया, लेकिन हमें वहाँ पता चला कि वहाँ का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है और आइसोलेशन में है। उन्होंने हमें बताया कि आप ईसवाल में जो सरकारी पशु क्लिनिक है वहाँ पे संपर्क कीजिए, जिसके बाद ईसवाल स्थित सरकारी पशु क्लिनिक से कंपाउंडर वहाँ पर आए। उन्होंने उसे प्राथमिक चिकित्सा दी। चूँकि उसे तुरंत उपचार की जरूरत थी, तो उसके लिए हमने पीपर फॉर एनिमल सिरोही में है, जो कि PFA सिरोही, वहाँ पे संपर्क किया और उसे तुरंत वहाँ भेजने के लिए हमें करीब 11,000 की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने मदद लेकर 11,000 की जन राशि जुटाई और क्रेन की मदद से उसे ट्रक में बिठाकर हमने सिरोही भेजा। सिरोही भेजने के कुछ घंटों बाद हमें वहाँ से कॉल आया और वहाँ हमें पता चला कि ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और बच नहीं पाई। तो उसे तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन मेरी आप सभी से विनती है कि सड़क पे बेजुबान जो जानवर है उनका भी ख्याल रखें, अपने वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और जब भी आपको कोई बेजुबान जानवर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए या बीमार आप सड़क पे पाएं तो उसी की मदद करें, क्योंकि वो अपनी मदद नहीं कर सकता। पूर्व गृह सेवक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के जन्मदिवस के मौके पर शहर में विविध आयोजन हुए। कटारिया के अधीन आने वाले लोगों ने भले ही भाई साहब को खुश करने के लिए अपना खून भी दे दिया हो और केक काटकर भाई साहब को खुश भी किया होगा, लेकिन शहर के गड्ढों से परेशान लोगों ने इस दिन को यादगार बनाते हुए गुलाब बाग रोड पर टूटी सड़कों पर गड्ढा दिवस मनाया। कांग्रेस सेवा दल की ओर से मिट्टी के ढेर पर कटारिया के लिए केक काटा गया और शहर की दुर्दशा के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया। शहर में काम की धीमी रफ्तार और टूटी सड़कों से हो रही परेशानी को देखते हुए विधायक गुलाब चंद कटारिया का जन्मदिन गड्ढा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ सोनी ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया पिछले 3 दिनों से अपने जन्मदिन कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उनके कार्यकर्ता जन्मदिन मना रहे हैं, केक खा रहे हैं, लेकिन उदयपुर की जनता धूल और मिट्टी खाने के लिए मजबूर है। शहर की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों पर सिर्फ जनता परेशान होती है। गुलाब चंद कटारिया की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बैठे कटारिया को उनके शहर के हालात पर जरा सी भी चिंता नहीं है। ऐसे में लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीच सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं, सांस के रोगियों को परेशानी हो रही है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों और शहर विधायक को इसकी जरा सी भी चिंता नहीं है। सोनी ने कहा कि उनका जन्मदिन गड्ढा दिवस के रूप में इसलिए मनाया गया क्योंकि गड्ढों से हमेशा उनका लगाव रहा है और इससे पहले भी कह चुके हैं कि जनता के वोट कुएं में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे में उसी कुएं को प्रतीक मानते हुए उनका जन्मदिन गड्ढोत्सव के रूप में मनाया गया। कांग्रेस सेवा दल की ओर से कटारिया के जन्मदिवस पर किए गए इस अनूठे आयोजन में अभिजीत सिंह खींची, प्रकाश वैष्णव, आदित्य शर्मा, मनीष सालवी, विकास बंधु, यशराज खींची सहित सेवा दल के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज 13 अक्टूबर के दिन हमारे विधायक महोदय गुलाब जी कटारिया का बर्थडे है। आज के दिन हमने उनका बर्थडे कुछ इस तरह मनाया, कांग्रेस सेवा दल के साथियों के साथ मिलकर मनाया कि जो गड्ढा दिवस के रूप में मनाया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि उदयपुर में बहुत से महापुरुष हुए, किसी ने फतेह सागर बनाया, किसी ने सजनगढ़ बनाया, वैसे ही हमारे गुलाब जी भी एक महापुरुष हैं जिन्होंने हमें गड्ढा दिया, धूल दी, मिट्टी दी, इन सड़कों की बहुत बदतर हालत दी। उसमें हम सब आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन 13 अक्टूबर के दिन गुलाब जी कटारिया का हमने बर्थडे मनाया, जिसमें गड्ढे में हमने केक काटा और केक काट कर उनको एक निवेदन किया कि जल्द से जल्द गड्ढे भरे जाए, सड़कों की हालात सुधारें। ये धूल के जो गुब्बारे उड़ रहे हैं, आप तो भाई साहब गाड़ी में घूमते हैं, जो धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं वो जनता को परेशान कर रहे हैं। तो जनता की इस मांग को लेकर हमने कुछ इस तरह गुलाब जी कटारिया जी से निवेदन किया। राजस्थान सरकार के खेल सेवक अशोक चांदना के जन्मदिवस पर मंगलवार को उदयपुर में दीपेश हेमनानी द्वारा शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर खेल सेवक की लंबी उम्र की कामना की गई। साथ ही पिछले 7 दिन से चल रहे कार्यक्रम का समापन हेमराज व्यायामशाला में खिलाड़ियों का सम्मान और केक काटकर किया गया। हेमराज व्यायामशाला में खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए अशोक चांदना के जन्मदिवस पर केक काटा गया। इस मौके पर निखिल शर्मा, तनिष्का श्रीमाली, निशा शक्तावत और हितेश कालरा मौजूद रहे। उदयपुर में भी नगर निकाय के आगामी दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बिंडर, सलुम्बर और फतेहनगर पालिकाओं के लिए वार्ड आरक्षण मंगलवार को तय किए गए।
जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर की मौजूदगी में लॉटरी निकालकर 25-25 वार्डों में आरक्षित वार्ड तय किए गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिर्फ अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया गया और उनकी मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। उदयपुर जिले की 3 नगर निकाय सलूमर, फतेहनगर, सनवाड़ और बिंडर में नगर पालिकाओं के चुनाव अभी बाकी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यक्रम आया था उसके अनुसार आज इन तीनों नगर निकायों में वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई संपन्न की गई, जिसमें SC महिला, ST महिला, OBC महिला, जनरल और जनरल महिला के वार्डों को लॉटरी के जरिए और जनसंख्या के आधार पर उनका अलग अलग चिन्हीकरण किया गया है, उनको आरक्षित किया गया है। डूंगरपुर जिले की 2 निकायों में वार्डों में आरक्षण निर्धारण के लिए मंगलवार को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई। जिला मुख्यालय पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला की मौजूदगी में वार्डों में आरक्षण निर्धारण की लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न करवाया गया। इस दौरान डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्ड व सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में आरक्षण निर्धारण के लिए लॉटरी निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में 16 वार्ड सामान्य वर्ग, 8 वार्ड सामान्य महिला वर्ग से आरक्षित किए गए हैं। वहीं OBC महिला के लिए 3 वार्ड और 5 वार्ड OBC सामान्य के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह से SC महिला के लिए 1 वार्ड, SC सामान्य के लिए 2 वार्ड, ST महिला के लिए 2 वार्ड और ST सामान्य के लिए 3 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि सागवाड़ा के 35 वार्डों में से 12 वार्ड सामान्य वर्ग, 6 वार्ड सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह OBC महिला 1, OBC सामान्य 2, SC महिला 1, SC सामान्य 3, ST महिला 3 और ST सामान्य वर्ग के लिए 7 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को भिलवाड़ा नगर परिषद और जिले की 6 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन अधिकारी ने विधायकों और पार्टियों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली। इस दौरान विधायक विठल शंकर अवस्थी, जब्बर सिंह सांखला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली भी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भिलवाड़ा नगर परिषद और जिले की 6 नगर पालिकाओं जहाजपुरा, शाहपुरा, आसिंद, मांडलगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। यह लॉटरी राज्य सरकार के निर्देश पर शांतिपूर्वक प्रक्रिया से संपन्न हुई। नगर परिषद भिलवाड़ा एवं जिले की अन्य 6 नगर पालिकाएं कुल 7 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए वार्डों के लॉटरी का आज कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से जो आया था उसके अनुसार शांतिपूर्वक लॉटरी संपन्न हो चुकी है, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जनप्रतिनिधि ने, विधायक महोदय और अन्य जनप्रतिनिधिगण मीडिया के साथ ही उपस्थित थे। जिले के सलूमगढ़ नगर में राजस्थान सरकार के नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान के तहत पुलिस थाने में पुलिस मित्रों के नेतृत्व में थाना अधिकारी हनुवंत सिंह सोड़ा के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। कोरोना काल के बीच महामारी से बचाव व जागरूकता को लेकर राजस्थान सरकार काफी सतर्क है। पुलिस मित्र सुंदरम जैन ने कहा कि राजस्थान सरकार के नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान को सलूमगढ़ नगर एवं ग्राम पंचायत व जन जन तक पहुंचाना है, ताकि हम सब मिलकर इस महामारी का सामना कर सकें। इस दौरान पुलिस मित्र भावेश सोमानी, सुंदरम जैन, जयेश मेवाड़ा, सौरभ पटेल, अभिषेक जोशी, ऋषि साहू, सुरेश कुमार टेलर एवं थाने से देवी दयाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, सचिन जाट, साहिर अहमद, रामचंद्र, जीवत राम सहित थाने के सिपाही मौजूद रहे। वर्तमान में पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इस हेतु आम जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस मित्र सलूमगढ़ द्वारा जन जन को जागरूक करने के लिए हमने 3000 पोस्टर का विमोचन किया है, जिन पोस्टरों में सार्वजनिक दूरी बनाए रखने के लिए और नमस्ते अभिवादन करने हेतु लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इस पैम्पलेट को हम आगामी 2 दिनों में सलूमगढ़ में जनता को वितरित करेंगे। दुकानों पर, ठेले लारियों पर, आदि जगहों पर वितरित कर लोगों को जागरूक करेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद अनलॉक 5 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए नो मास्क नो एंट्री अभियान को सहयोग देते हुए राजसमंद के सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टाफ ने भी अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत स्टाफ ने कांकरोली बस स्टैंड से मास्क वितरण और लोगों को समझाना शुरू किया। हाथों में बैनर और माइक लेकर मास्क लगाने की जरूरत और उसके संबंध में आदेशों को प्रसारित करते हुए कॉलेज का यह दल मुख्य बाजारों में होता हुआ सभी गलियों तक पहुंचा और मास्क लगाने का आग्रह किया। जबकि संस्था प्रधान डॉक्टर रचना तेलंग ने कहा कि
केंद्र और राज्य सरकार के आदेश आमजन के हित के लिए हैं। इनका सख्ती से पालन करके ही जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोताही बड़ी भारी पड़ सकती है। इस लापरवाही से न केवल अपना जीवन बल्कि परिवार और समाज को भी खतरा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय की ओर से आज नो मास्क नो एंट्री का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत एनएसएस और राष्ट्रीय सेवा योजना, उसके साथ साथ वाईडीसी और जो स्काउटिंग और रोवर रेंजर के सभी जो प्रभारी हैं और कुछ विद्यार्थी भी हमारे बीच में सम्मिलित हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ जो सार्वजनिक स्थल है, बाजार हैं, वहाँ हम लोग जाकर एक जन जागृति का कार्यक्रम करें, जिसके आधार पर नो मास्क नो एंट्री का संदेश हम देना चाहते हैं। और यह संदेश केवल हमारे ही नहीं, महाविद्यालय ही नहीं बल्कि राजस्थान सरकार और पूरे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। और अगर इसका पालन किया जाता है तो सभी लोगों को बहुत बहुत लाभ होगा। और हमारा सभी से अनुरोध हो कि आप मास्क का निरंतर उपयोग करें। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अहंकारी कटारिया के जन्मदिन पर हुए कई आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग भूल काटा के सेवा दल ने मनाया गड्ढा दिवस। खूब वायरल हो रहा है किसी करीबी का मन से लिखा गया पत्र। माठ साहब से धन्ना सेठ बने ब्याजखोर वृद्ध को सुनसान रात में बंधक बना लूटा। सोने चांदी के जेवरात किसके थे, बिना लाइसेंस कैसे कर रहे थे व्यापार, जांच में जुटी पुलिस।